हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम कन्हैया, मैं फिर से आ गया कि नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नई धमाकेदार सेशन के साथ। जिस अंदाज में हर बार आता, आज मैं उसी अंदाज में आया हूं आप सबको बताने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं परसेंटेज चैप्टर बताने आया हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं बोर्ड पर लिख चुका हूं। ये क्लास 8 सीबीएसई RS अग्रवाल एक्सरसाइज 9A। फिर से सुनिए, क्लास 8 RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9A। तो भूलेंगे नहीं इस मेरी बात को। मेरा सफर पूरे हर एक चैप्टर को पढ़ाना है जो फाइनल टर्म में आ रहा है, यानी फरवरी के एग्जाम में आएगा आपका, और साथ ही साथ जो आपके पीरियोडिक में आएगा उस चैप्टर को मैं टच कर रहा हूं, अच्छे से मैं बता रहा हूं आपको। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए, गौर फरमाइए, अब शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चंस मैं बता दिया हूं। मैं हर बार जिस तरीके से कहता हूं कि जब मैं क्वेश्चंस बताता हूं तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और लास्ट में राइट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक आदमी क्या करता है, अपने इनकम का 18% सेव कर देता है, ठीक है। अब मैन अंग्रेजी में है, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस को समझाना भी जरूरी है। एक लड़का या एक स्टूडेंट यानी एक लड़की कोई भी अगर पढ़ता है तो वो अगर क्वेश्चंस को समझ जा रहा है 50 to 70%, तो अगले 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर देगा। और अगर वो नहीं क्वेश्चंस को समझा है तो अगले आधा घंटा भी कोशिश कर ले, वो क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकता। ये मेरा पिछले 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस से मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो चलिए, बहुत बकैतीबाजी हो गया, चलिए क्वेश्चन पे आइए। A man saves 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक आदमी जो है वो सेव करता है, यानी कि वो रखता है बचा करके 18% अपना मंथली इनकम का, ठीक है। 18% अपने मंथली इनकम का बचा करके रखता है। अब क्या होता है, इफ ही सेव्स 3780 रुपीज पर मंथ, अगर वह 3780 रुपीज पर मंथ क्या करता है, बचाता है। पर मंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो व्हाट इज हिज मंथली इनकम, अब उसका मंथली इनकम क्या है ना। क्वेश्चन तो इफ ही सेव्स RS 3700 पर मंथ, तो व्हाट इज हिज मंथली इनकम। थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, हो सकता है एरर होगा क्वेश्चंस में, कुछ लिखने में हो सकता है गलती हो सकता है। एक बार मैं क्वेश्चंस को देख ले रहा हूं, मैं कॉपी में लिखा हूं मंथली इनकम इफ ही सेव्स RS 8 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम तो दिया है, BX, ठीक है। मंथली इनकम क्या है बच्चों, X है, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब क्या बताओ, वो जो इनकम होगा वो अमेन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। अच्छा, इनकम है, इफ ही सेव्स 3000 पर मंथ, है ना। वो क्या करता है कि उसका मंथली इनकम 18% है, ठीक है। और वो सेव कर लेता है, तो सेव करता है, वो यहाँ सेव करता है 30,700। ये उसका मंथली, अमेन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, है ना। मंथली इनकम का वो सेव करता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में एरर है, मतलब कि टर्म में, वर्ड में, लेकिन हम इसको बता देते हैं। चलिए, अब वो क्या करता है, कितना है, तो सेव करता है 18%। अब हमको इनकम तो नहीं पता है ना, तो कितना का भैया, तो 18% ऑफ एक्स बराबर लिख दीजिएगा आप 3780, ठीक है। कहीं कुछ एरर है क्वेश्चन में, मतलब कि वर्ड में, और कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन सही जा रहा है बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन 21,000 आएगा इसका आंसर, हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। 18% ऑफ एक्स, या इसको हम बताते हैं कई बार कि एक्स का 18% भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका 18% क्या है वो, तो ये चीज जो है और ये चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन अगर टर्म में देखा जाए तो ये सही है, ये भी सही है, दोनों में लिखिएगा गलत नहीं काटेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, इक्वल टू लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 18% ऑफ एक्स, तो लिखिए 18/100 बराबर 18/100 इंटू एक्स लीजिए बराबर 3780 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, 18x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसके साथ 18 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 18x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3700
80 मल्टीप्लाई 100 हो गया, ठीक है। अब जब ये हो गया, अब आगे देखिए, अब यहां इसका सॉल्यूशन है बच्चों, इसका ये सॉल्यूशन यहां आ गया, ठीक है, यहां पर है ना, यहां से कर दे रहे हैं आपका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3780 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लाई 100 और ये 18 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 18 टू जा 36 बच गया, यहाँ पे एक जीरो छूट रहा है, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके ही लिख देते हैं, बराबर 3780 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 18। तो 18 से डिवाइड कीजिए, 18 टू जा 36, 18 वन जा 18 और यहां पे जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो लग गया। अब देखिए इतना जान दीजिए एक लाइन में कि 3780 को 3780 को डिवाइड कीजिएगा 18 से, तो 210 बार में फिनिश हो जाएगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यह 210 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 21, आपका हो जाएगा 21,000। यही हो गया आपका मंथली इनकम, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए शॉर्ट में, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कहां पे लिख दे, चलिए यही मान लीजिएगा मंथली इनकम, MONTH लिख दिया, मंथली IN लिख दिए इनकम, ठीक है। आइए मंथली इनकम 21,000। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से ये समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चंस देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चंस में कुछ लिखने में कहीं पे मिस्टेक हो गया, सेफ ये में आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम 110% दावे के साथ कहते हैं ये सॉल्यूशन मेरा 110% सही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हो सकता है मैं 60 to 70 टाइम्स में स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, क्लास 8 वाले को, और ये कई बार बताने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, तो गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं अपने आप को स्टॉप करने जा रहा हूं। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।